आत्म संपदा इस जीवन की सर्वोच्च संपदा का नाम आत्म संपदा है। वह जिसके पास है, जो उससे आप्लावित है, जिसे उसका रस प्राप्त हो चुका है। वह व्यक्ति यदि कहे कि मिला तो कुछ नहीं पर खोजा बहुत था, तो इसे उपहास एवं अनादर का विषय ही कहेंगे। क्योंकि जिसने सच्चे अर्थों में अध्यात्म को पाया है, जिसे उस ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव हुए हों, जो जीवन के मध्य में आत्मा की दिव्य ज्योति को, उसके प्रभुत्व संपन्न संस्कारों को तथा उसके महान अनुदान को देख सके, वह व्यक्ति चाहे जिन भी परिस्थितियों में हो, उसका जीवन सजला, संवरा तथा गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण कहलाता है। वह फिर संसार को अपनी आत्मिक प्रगति के माध्यम के रूप में देखता है। जीवन की महानता का स्वरूप ऐसे ही अंतःकरणों में परिलक्षित होता दिखाई पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को जगाना एवं पूर्ण परिष्कृत मन स्थिति से जीवन के सौंदर्य का लाभ उठाना, यही वह गुण है जो यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो वह परिपूर्ण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होगा, वहाँ अपनी प्रकाश किरणों से किसी को भी वंचित न रहने देगा। यही उसका सुदृढ़ संस्कार है तथा इसे बनाने में परिश्रम लगता है। इसके लिए चित्त को परिशोधित करने की क्रिया प्रणाली सुव्यवस्थित, सुस्थापित होनी आवश्यक है। इस जगत से जो उस पार के जगत को देख सके, जिसे ऐसा सच्चा अनुभव प्राप्त हो कि हम अकेले नहीं बल्कि परमात्मा की दिव्य संपदा, उसका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है तथा इस जीवन में वास्तव में कुछ पाने योग्य है तो वह है अंतःकरण की स्वच्छता तथा कर्मों में निर्लिप्तता के साथ प्रभु संतोष के लिए कार्य करना। ऐसा व्यक्ति चाहे जहाँ रहे, जिस भी वातावरण में उसे अपने अनुकूल कार्यभूमि का चुनाव करने को मिले, वह स्वर्गीय आनंद एवं दिव्य अभिप्सा के तले ही अपना जीवन व्यापार करता दिखाई पड़ता है। इसी ही अंधकार का, तमस का तथा अंतरात्मा की अवमानना का उच्छेदन कहेंगे तथा यही आत्म संपदा है। हमें इस बात के प्रति सजग होना चाहिए कि जीवन वास्तव में बनता भीतर से ही है। बाहर तो मात्र उसका स्वरूप परिलक्षित होता है, उसकी शांति ही बाहर मुखरित हो अद्भुत परिणाम उपलब्ध कराती है तथा जीवन का वास्तविक विकास पथ अंतःकरण के उच्चारोहण तथा मन की निर्मलता द्वारा ही होता है। जिसे यह संपदा प्राप्त हो गई, वह व्यक्ति कभी धोखे में नहीं रह सकता है, क्योंकि परमात्मा हर पल उसके साथ है। इस विश्वास एवं इसी दृढ़ कामना उसे प्रतिपल आनंद एवं आह्लाद का विषय प्रदान करती है। उसकी महान शांति अनेकों रूपों में वितरित विस्तारित होती है तथा उसका व्यक्तित्व अंतः प्रेरणा के पोषण तथा उसे विस्तृत रूप प्रदान करने की दिशा में ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से परिपूर्ण तथा गुणों की खान होता है तथा उसे अपने आत्मिक केंद्र से कोई भी शुभ कार्य करते देर नहीं लगती। जीवन की इसी विचित्रता को गुण कर्म स्वभाव का परिवर्तन तथा आत्मा के सिद्धांतों के अनुरूप केंद्रीय क्रियाविधि कहेंगे। जब हमें पता होता है कि जीवन का विलक्षण स्वरूप आता कहाँ से है तथा किस प्रकार उसे प्रतिक्षण प्राप्त किया जाता है, तब आत्म संपदा अपने सत्य स्वरूप में उजागर हो पाती है। जिसके पास वह है, वह समस्त संसार की संपदा को प्राप्त कर भी इसे नहीं बेचेगा। वह उसका उपयोग किसी विशेष लक्ष्य के लिए, किसी उच्चतर प्रयोजन के लिए करने में समर्थ होगा तथा उसका जीवन विशालता का एवं भव्यता का प्रतीक प्रतिनिधि बनकर रहेगा। ऐसा तभी होता है जब हमारी अंतरात्मा सक्रिय होती है तथा उसे अपनी गरिमा के अनुरूप आचरण का अवसर प्राप्त होता है। वह महान कहलाती है तथा उसे किसी भी प्रकार का अभाव विकार सताता नहीं है। इसे ही आत्मोद्देश की प्राप्ति भी कहते हैं तथा जिसे यह प्राप्त हो जाए, वह फिर संसार की खाई खंदक में उसे ढूंढता नहीं फिरता है। ऐसी प्रतिभा का जन्म हमें हो सके, यह तभी संभव है जब हमने अपना क्रिया व्यापार जगत से हटाकर आत्मा को सौंप दिया हो कि अब आत्मा ही सब कुछ संभालेगी। हम तो निमित्त मात्र बनकर उसकी क्रियाविधि को देखा करेंगे तथा अपने जीवन के पुरुषार्थ पथ को
आत्मा के कल्याण में नियोजित किए रहेंगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब एक दिव्य रस हमारी प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित हो तथा जीवन संपूर्णतः उस दिव्य उत्सर्ग में अपने को समाहित कर दें। ऐसी विद्या को ग्रहण करना अपने आप में सौभाग्य का विषय है तथा यह होता आत्मा के कल्याण के हित चिंतन द्वारा ही। यही जीवन निर्माण की प्रक्रिया है तथा इसे प्राप्त कर फिर दोबारा कहीं अन्य देखने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह पथ महान सौभाग्य तथा गौरव का विषय है। जीवन का विशाल वट वृक्ष इसी की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है तथा जिस भी प्रकार मानव इस दिव्य रूप को अपने में समाहित कर परिपूर्ण होता है वही एकता का पथ है तथा सत्य की शाश्वत पुकार है।